हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। और अगर आज के हाई को देखें तो 17,410 का हाई लगा है, लो लगा है 17,264 का। और आज की जो क्लोजिंग दी है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने वो 17,339 पे दी है। और आज की जो कैंडल है वो बहुत छोटी सी कैंडल हमें देखने को मिली है। मार्केट ने जो अपनी ओपनिंग दी है वो काफ़ी गैप अप ओपन हुआ था। हम हर बार डिस्कस करते हैं कि जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है तो हमें उसमें वेट करना होता है कि इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट कर रहा है। और सबसे अच्छा इवेंट हमारे लिए जो बजट सेशन चल रहा है तो उसमें मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल है, कभी इस उतना ही अप जाके उतना ही डाउन की तरफ भी आ जाती है। तो इस टाइम पे एज ए बिगनर के रूप में अगर हम डिस्कस करें तो ये ट्रेडिंग का ऑप्शन बायर के लिए ट्रेडिंग का अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट हाईली वोलेटाइल है। और कल बजट के बाद हमें देखना है कि मूवमेंट किस तरफ की आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो ट्रेड है उसको प्लान करेंगे। लेकिन अभी जो कल का जो इवेंट है उसमें हम एज ए बिगिनर के रूप में सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे, लर्निंग्स लेंगे न्यू कि बजट के टाइम पे मार्केट कितनी वॉलेटाइल होती है और किस तरह की मूवमेंट करती है। तो हम ज़्यादा अपने टारगेट्स लेकर नहीं चलेंगे कल के लिए। हम सिर्फ लर्निंग पर्पज से ही देखेंगे कि मार्केट है वो किस तरह की मूवमेंट कर रही है। आज देख लेते हैं कि आज जो इंडेक्स ने मूवमेंट की है वो बहुत ही छोटी रेंज में मूवमेंट हुई है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले हम अपनी ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो सके ये सारी चीज़ें। दैट वन, ये देखिए। और देखिए, मार्केट इतनी ज़्यादा गैप अप ओपन हुई, यानी 200 पॉइंट्स तो पहले ही मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। कल आपने डिस्कस किया था कि 17,100 के ऊपर इस आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और आज की जो ओपनिंग हुई है वो 17,301 पे, यानी 300 के ऊपर इतने अपनी ओपनिंग दी है। यानी 200 पॉइंट तो पहले ही इंडेक्स है वो इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया था। तो उसके बाद हम एक मूवमेंट का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप अप ओपन होने के बाद हमें समझ नहीं आता कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। हाँ, उसके अगर हमें एक पुल बैक या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है तो उसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बजट सेशन चल रहा है तो मार्केट हाईली वोलेटाइल है, पता नहीं है मार्केट में मूवमेंट है वो एकदम से हो भी जाए और नहीं भी हो। जैसे कि हमने कल यानी शुक्रवार के सेशन में देखा था, मार्केट पूरे दिन चांद रही थी और लास्ट में 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। लेकिन आज ऐसी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। आज सिर्फ वॉच करने वाली मार्केट थी। एक ही ट्रेड हमें देखने को मिली है जब हमारा ये वाला लेवल यानी 350 का लेवल हमारा ब्रेक हुआ, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। जब ये ब्रेक हुआ तो एक वन वे यानी 50 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड की तो और हमें देखने को मिली है। लेकिन ये हमारे हमने आज ट्रेडिंग नहीं की है, क्योंकि इस बजट सेशन चल रहा है तो हाईली हाईली वोलेटाइल मार्केट होने के कारण हम सिर्फ वेट एंड वॉच करें, क्योंकि इस मार्केट में ऐसे हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक ही ट्रेड हमारी बन रही थी जो जो हमने सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से की थी। अब हम देखिए कर लेते हैं कि मार्केट है वो एक ही रेंज में रही है। और हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 300 यानी इसी ज़ोन में कहीं ओपन हो जाती है, कल हमने इस ज़ोन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर इस ज़ोन में कहीं ओपन हो जाती है, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट के रूप में ये 300 का लेवल निकल कर आएगा। 17,300 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। लेकिन मार्केट ने ओपनिंग ही इतनी गैप अप दी है, यानी 300 के ऊपर तो इसने हमारी ओपनिंग ही दी है। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसी के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दी है। और फिर 350 तक ये ऊपर नीचे यानी इसी जोन में मार्केट घूमती रही है 50 पॉइंट्स की रेंज में ही। और उसके बाद फिर इसने अपनी जब 350 की रेंज ब्रेक हुई है तब हमें 400 तक के टारगेट देखने को मिली है। अब हमारे लिए जो कल इंपॉर्टेंट जोन रहेगी वो 400 का रहेगा, यानी 17,400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 300 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो हमें ये 100 पॉइंट की रेंज है इसको काफ़ी ध्यान से और सोच समझ कर ट्रेड करना है। अगर हम आपको सजेशन के रूप में बात करें तो सजेशन ये रहेगी कि कल सिर्फ लर्निंग वाली मार्केट ही रहेगी, क्योंकि बजट सेशन है तो वोलेटाइल मार्केट हाईली रहेगी और उसमें एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी हम एज ए टारगेट के रूप में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा कि मार्केट अगर इस 100 पॉइंट की रेंज में ओपन हो जाती है तो हमारे लिए फर्स्ट 400 को आप 420 को ब्रेक करने दीजिए। फिर हमारे लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 500 का ही निकल कर आएगा। और अगर डाउन साइड की बात करें तो लर्निंग पर्पज से अगर हम 300 का लेवल ब्रेक होता है हमारा तो नीचे हम अपने इस लेवल तक जा सकते हैं, यानी 210 तक। ये हमारे लिए फर्स्ट एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा।
तो अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है तो अगर मार्केट आज की तरह ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तब हमें देखना होगा कि मार्केट है वो किस तरफ की मूवमेंट कर रही है और किस तरह तरीके से अपनी मूवमेंट को किस तरफ लेकर जा रही है, यानी अप साइड जाती है, डाउन साइड जाती है, उसी तरीके से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस रहेंगे वो रहेंगे सिर्फ ओनली लर्निंग के, हम सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे, क्योंकि बजट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो उसमें एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए फोर्स पोजीशन हम का ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ लर्निंग पर्पज से हमने अपने टारगेट्स देखे हैं 100 पॉइंट्स अप एंड 100 पॉइंट्स डाउन, तो मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है, अप एंड डाउन साइड वो 500 की मूवमेंट भी कर सकती है और 100 पॉइंट की भी मूवमेंट कर सकती है। तो हमें कल देखना है कि मार्केट है वो किस तरह की मूवमेंट करती है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मार्केट अगर इसी ज़ोन में ओपन होती है तो हमारे टारगेट किस तरीके से निकल कर आएँगे, और अगर हम मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तब हमें किस तरह के टारगेट देखने को मिलेंगे। हम उनके ऊपर उसके ऊपर आपको देखना होगा कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है, तो वहाँ आप अपनी क्वांटिटी भी कम रखिए और टारगेट्स भी छोटे रखिए। सुबह वाली हमारी जो यानी मॉर्निंग का जो सेशन होता है उसमें अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, तो वहाँ हमें अपने ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि हमने अपने शुक्रवार के सेशन में देखा था, मार्केट गैप अप ओपन हुई, उसके बाद एक अपसाइड की मूवमेंट हल्की सी देखने को मिली, मार्केट पूरा दिन इसी जोन में कंसोलिडेट रही, फिर थर्ड जोन में जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया तो हमें एक 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देखने को मिली। तो ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होने के बाद हमें देखना होता है कि मार्केट रेंज किस तरह की तरीके की बना रही है। अगर ये रेंज अच्छी बन रही है और पूरा दिन मार्केट इसी कंसोलिडेशन जोन में है, तो थर्ड जोन में हमें एक अच्छे ट्रेड मिल सकती हैं। तो हमें देखना होता है। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।